हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी कवर करने वाले हैं। ओके, हिंदी का जो भी आपका 100 नंबर का जो आपका आता है 100 नंबर का हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव का वीडियो देंगे। ओके, आपको जितना भी 12th क्लास का विषय है, जैसे हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, सारा का आपको देंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश से। तो पहले हम आपको हिंदी का कंप्लीट चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको एग्जाम में पूछा है या तो जो नहीं पूछा है उसको भी कवर कराएंगे, यानी जैसे भी चैप्टर वाइज होता है। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज कर लेते हैं तो आप अगर दूसरा सेट बनाइएगा तो आपसे 100% बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधे 1 नंबर की ओर। देखिए बढ़ते हैं, इससे पहले अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से आप लोग जुड़ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, ताकि आपको बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। देखिए चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है पहला बातचीत है। क्या है? चैप्टर का नाम है बातचीत। यह जो लिखा गया है यह बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। बोलेगा कि बातचीत के लेखक कौन है तो बाल कृष्ण भट्ट बताइएगा। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बताइए, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? आप लोगों को कम से कम 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आंसर लिखकर बता देना ताकि हमें भी पता लग जाए कि आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं। अब आपको आपके प्रति हमें अच्छा कंटेंट देना चाहिए। ठीक है आपको। चलिए बताइए, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर बताइए। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है यह बातचीत लिखा गया। क्या लिखा गया? बातचीत। बातचीत जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। इसलिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बताइए, बातचीत के जरिए भाप निकल कर या भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। क्या निकल जाता है? तो भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद या धुआं निकल जाता है। क्या निकल जाता है? मवाद या धुआं। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मवाद या क्या हो जाएगा? तो मवाद या धुआं हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम बताना है। बताइए, बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो बाल कृष्ण भट्ट की माता का जो नाम है पार्वती देवी है। क्या है? तो पार्वती देवी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, ये आप लोगों को याद करते चलना है। ओके, आपको तो ऐसे ज्यादा कर हम ज्यादा रिपीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर में कह रहा है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? बताइए, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो कैसा था? यानी भारतेंद्र युग कैसा था? तो यह उर्वर था। क्या था? तो उर्वर था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? इसका बताना है ऑप्शन के अनुसार। यानी बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। कैसे निकल पड़ता है? तो बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है? तो बातचीत के जरिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? बताइए, प्रहसन है। बताइए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो यह जो लिखा गया बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? यह जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है? 7 नंबर में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बताइए, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर आप लोगों को जानना चाहिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। याद रखना आप लोगों को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दमयंती स्वयंवर
किस लेखक की रचना है? बताइए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो दमयंती स्वयंवर जो है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत जो लिखा गया यह क्या है? आपको लोगों को बताना है। तो यह जो है ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है? 10 नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बताइए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। बताइए किस युग के निबंधकार थे? तो यह थे भारतेंद्र युग के थे। किस युग के थे? तो भारतेंद्र युग के थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें हम टोटल 36 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ओके, इसमें से हम लोग 36 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर की ओर। कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बताइए। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी अवाक होकर अपने से क्या करना? बातचीत करना। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 12 नंबर। कह रहा है 12 नंबर में कि संवाद क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो संवाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है। क्या है? तो आत्मीयता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर की ओर। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बताइए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर बताना आप लोगों को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म? बताइए जल्दी जल्दी। तो इनका जो जन्म हुआ था, 23 जून 1884 को। ओके, इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। देखिए 14 नंबर में कहता है संयोगिता स्वयंवर रचना है। बताइए संयोगिता स्वयंवर रचना है किनकी रचना है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो संयुक्ता रचना किनकी रचना है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। संयुक्ता स्वयंवर रचना किनकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना। किनकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? बताइए, यानी बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। 15 नंबर का बताइए। तो यह जो है इस प्रकार चला जाता है कि हम दो सहेलियों की बातचीत में। कैसे चला जाता है? तो हम सहेलियां की बातचीत में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर। देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है? 16 नंबर में कह रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो वाद विवाद संवाद क्या? तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ओके, आलोचनात्मक निबंधों की क्या है? पुस्तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आलोचनात्मक निबंधों की क्या है? पुस्तक है, वाद विवाद संवाद। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बताइए, यानी बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। मासिक पत्र कौन सा निकाला था? इसका आंसर बताइए आप लोगों को। तो यह जो निकाले थे हिंदी प्रदीप निकाले थे। क्या निकाले थे? हिंदी प्रदीप निकाले थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है? बताइए बातचीत किस विधा की रचना है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो बातचीत जो है यह निबंध है। क्या है? तो किस विधा की रचना है? तो निबंध है। याद रखिएगा, बातचीत किस विधा की रचना है? तो यह निबंध का एक प्रकार है। ओके, याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 19 की ओर। देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है? 19 नंबर में आप देख रहे होंगे, कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? बताइए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी।
किसके मुंह से एक बात सुनी है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इसका? तो यह किससे किससे मुंह से सुने हैं? तो फ्राइडे के मुंह से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बताइए बातचीत निबंध शीर्षक के निबंधकार कौन है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए 20 नंबर का। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बातचीत जो लिखा गया है यह एक निबंध है और यह बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बताइए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी 21 का। तो यह जो है बालकृष्ण भट्ट अपने माध्यम से बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? तो यह अपने बातचीत के माध्यम से यह बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली को, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22 नंबर की ओर। ओके, 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर में कहता है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? बताइए अभी भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, किसने रखा है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसने रखा है? तो ये जो रखे रामचंद्र शुक्ल रखे, किसने रखे? रामचंद्र शुक्ल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बताइए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है और इनका जन्म कहाँ हुआ? बताइए जल्दी जल्दी, कहाँ निवास करते थे? 23 नंबर का आंसर बताइए। तो ये जो थे बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद के यूपी से। कहाँ थे के थे? तो इलाहाबाद के यूपी थे। ओके, इलाहाबाद के कहाँ से? तो यूपी के थे। ओके, याद रखेगा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जिला, सॉरी उत्तर प्रदेश क्या है? तो स्टेट है। क्या है? स्टेट है, नहीं राज्य है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? बताइए बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप का किया। किसका किया है? तो हिंदी प्रदीप का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आप लोगों को याद करते चलना है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 25 की ओर। देखिए 25 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बताइए बालकृष्ण भट्ट ने या बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया है? इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। बताइए कब निकालना प्रारंभ किया है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो ये जो निकालना आरंभ किए थे 1877 ईस्वी से किए थे। कब किए थे? तो 1877 ईस्वी से। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बताइए यानी बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के जो निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, इनके पिता पेशे से क्या थे? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। बताइए क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे पेशे से क्या थे? यानी रोजगार में क्या करते थे? तो व्यापारी करते थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27 में कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? बताइए कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा है? तो इनका जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित उपन्यास जो है सौर आजन एक सुजान है। ओके, सौ आजन एक सुजान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। ओके, यानी इनके द्वारा जो रचित उपन्यास है सौ आजन एक सुजान है। ओके, ये उपन्यास है, याद रखेगा बालकृष्ण भट्ट का। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में क्या कह रहा है? 28 में कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? बताइए नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। बताइए जल्दी जल्दी। तो हम लोग जानते हैं कि नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नांदी पाठ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? बताइए रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी, कब तक नहीं मिला है? तो इनको 16 वर्ष तक नहीं मिला। कब तक नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक इनको मुख देखने को नहीं मिला मनुष्य का। ओके, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए कितना नंबर देखना है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी इंटरव्यू होता है। यह किसने कहा है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। 30 नंबर का बताइए आप लोगों को क्या हो जाएगा। तो यह जो बोले थे किसने बोले थे, तो ये बोले थे बेन जॉनसन ने बोले थे। किसने बोले थे, बेन जॉनसन ने। ओके, याद रखिएगा, यानी बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने बोला था, तो बेन जॉनसन ने। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन और बढ़ते हम लोग 31 नंबर की ओर। देखिए 31 नंबर में क्या कह रहा है। 31 नंबर में कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका मत है, बताइए। असल बातचीत जो होता है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो यह जो मत है यह एडिसन का है। किसका है, तो एडिसन का। इसलिए ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए इज द राइट आंसर। कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, बताइए। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, बताइए कितने लोगों के बीच हो सकती है। वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, तो दो लोगों के बीच हो सकती है असल बातचीत। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, बताइए। बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है, आप लोगों को पता होगा, बताइए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, बताइए। तो बातचीत करने से मन जो होता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है, नहीं साफ हो जाता है। हल्का और क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 34 नंबर में कह रहा है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, बताइए। किसके ना होने से सृष्टि यानी संसार गूंगी प्रतीत होती है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। किसके नहीं होने से गूंगी प्रतीत होगा, बताइए। आप लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर। कह रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं, देखिए। कह रहा है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके ना होने से, तो वाक शक्ति के नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। सृष्टि का मतलब संसार होता है। ओके, याद रखिएगा, किसके नहीं होने से, तो वाक शक्ति को नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, बताइए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो ये जो है यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। ओके, का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है, बताइए। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो बाल कृष्ण जो है आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के हैं, तो आधुनिक काल के रचनाकार है। याद रखिएगा, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के। ओके, जो समय चल रहा है वही आपका आधुनिक काल है। ओके, याद रखिएगा। तो आपका टोटल के टोटल हम आपको 36 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ तो दोबारा आप लोग वीडियो को जाकर देखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। ओके, देखिए जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे सीरियल वाइज हम आपको करा के पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग रेगुलर बने रहते हैं एग्जाम तो आपको एग्जाम की तैयारी आपको पूरी करा देंगे। ओके, तो रहने देते हैं यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे चैप्टर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।